मथुरा के राजा का लड़का हूँ, अब भूख लग रही है, थोड़ा दही खिला दो हमें। गोपियां बोली नहीं देंगे। तो कंस लालच देने लगा, कैसे? लई देबे तो खा चटक चुनरिया, लई देबे तो खा, अरे लई देबे तो खा चटक चुनरिया, लई देबे। और मिठाई वालों तो ना, हाँ, अरे और मिठाई वालों तो ना, दान दे दो दही का। जैसे ही कंस ने कहा, लालच दिया, लड़कियां बोली ये चुनरिया अपन इधर रखाओ। अरे नाले बे तोरी चटक चुनरिया, नाले बे तोरी, अरे नाले बे तोरी चटक चुनरिया। और अरे नाही मिठाई वालों तो ना, अरे नाही मिठाई वालों तो ना, दान ना दूं दही का। मना कर दिया बेटा। और जैसे ही मना किया तो कंस ने लड़कियों से प्रश्न किया, लड़कियां दही बेचने जा रही थी। कंस ने पूछ दिया उन लड़कियों से, क्यों? बताइए महाराज, कहाँ जा रही हो तुम सब लोग? हम लोग? हाँ, दही बेचने जा रहे हैं। अच्छा, दही बेचने जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मथुरा। मथुरा जा रही हो। तो तुम्हारी ये साथ में जो है ये सब कौन है? ये सब हमारी सहेलियां हैं। ओहो, थोड़ा एक काम करो, इनसे परिचय करवाओ हमारा, कौन कौन है वो? हाँ, वो रूप रानी है। अरे रूप रानी। एक मिनट, प्रिंसु, तो ये रूप रानी है। हाँ। और उधर जो बैठी है वो चंद्रकला है। और ये कौन है? ये सुशीला देवी है। सुशील की वाइफ? तो ये सुशीला देवी हैं जी। और तुम कौन हो? बड़ी अम्मा? नहीं, हमारा कोई नाम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो भाई ये सब सहेलियां हैं तुम्हारी और तुम इन सबसे बूढ़ी लग रही हो, तो तुम बड़ी अम्मा भाई। और का? तो अच्छा एक बात बताओ बड़ी अम्मा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा कोई नाम नहीं है। झूठी ना बालो है तो नहीं आए। इनका नाम मैं बताऊं आप लोगों को क्या है? इनका नाम बताऊं क्या है? हमारे मामा जी का एक बड़ा ही प्यारा नाम है और बड़ा ही अच्छा नाम है, और वो नाम है श्रीमती प्रिया देवी। तुम्हारा नाम बताओ। हाँ, और तो प्रिया, सॉरी, एक काम करो, ये दही बेचने कहाँ जा रही हो? मथुरा। मथुरा जा रही हो जी। और हमने सुना है गोकुल की लड़कियां दही दूध बड़ा बढ़िया बनाती हैं। तो बनाती हो ना? दही तो दूध तो बढ़िया होते ही है मथुरा। तो ये तुम लोग दही दूध बेचने क्यों जाती हो? इससे खर्चे चलते हैं, जीविकोपार्जन के साधन जुड़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, परिवार चलता है सब। तो तुम दूध देने जाती हो? है? जी। ला पानी पिया यार। चलो ठीक है। अब जैसे ही कंस ने उन लड़कियों से कहा थोड़ा दही हमें भी खिला दो, तो लड़कियों ने मना कर दिया। महाराज कंस, हम जितनी बालाएं हैं हम सब स्नान ध्यान करके इस गोरस की पूजा करते हैं, और इस दूध दही को हम लोग दूध दही नहीं मानते हैं, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। और कंस महाराज, हमने सुना है तुम मदिरा पीते हो, मांस का भक्षण करते हो, ऐसे लोगों से हम अपनी मटकी थोड़ी छुआएंगे? ना ना ना, कभी नहीं छुआएंगे।
हाय जैसे ही मना किया कंस आ गया गुस्से में। अब शराब के नशे में ये भी चूर था। जब ये कंस गुस्से में आ गया तो इसने क्या किया, अपने नौकरों को आदेश कर दिया कि जितनी लड़कियां खड़ी हैं यहाँ सबको पेड़ों से बांध करके कोड़ों की मार लगाओ तो इनको पता चले कि कंस है कौन। भैया 5-6 लड़कियां और कहाँ वो 16-17 लफंगों के साथ में था और सारे उसी टाइप के थे। सबने गोकुल की लड़कियों को बांध के मारा, मटकियां फोड़ दी, वस्त्र फाड़ दिए। अब ये सारी लड़कियां रोते रोते आई गोकुल और गोकुल में आकर के अपने घर वालों से शिकायत करी। कहा कि कंस ने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया है, हमें मारा पीटा है, बदतमीजी की। तो जितने भी ग्वाला हैं गोकुल के सर में साफा बांध करके हाथ में लाठी लेकर के मथुरा नगरिया में आए उग्रसेन के दरबार में। और सारे चंद्रवंशियों ने कहा है त्राहि माम रक्षा ही माम, रक्षा करिए महाराज। ये क्या किया आपने? आपको मालूम है आप राजा हैं, हम प्रजा हैं और आपका लड़का हमारी लड़कियों से बदतमीजी करता है। तुम जानते हो राजा की परिभाषा क्या होती? राजा ऐसो मरी जावे जो प्रजा को नाही पाले और प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। अरे हुक्म भूप को टाले भैया, हुक्म भूप को टाले। अरे प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप सुनिए महाराज, राजा की परिभाषा क्या होती है? अरे बेटा ऐसो मर जावे जो पिता के काम न आवे। अरे बेटा ऐसो मर जावे जो पिता के काम न आवे। और अरे बबुला ऐसो मर जावे जो बेटन को नाई पढ़ावे। ए महाराज, आप राजा हैं, हम प्रजा के लोग हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे नारी ऐसी मर जावे जो परपति संग नेह लगावे। और ऐसे पुरुष को सांप डसे जो पर नारी से नहीं। अरे महाराज, आपको शायद अभी अवगत नहीं है, आपके लड़का कंस ने हमारी लड़कियों के साथ में बदतमीजी भरा व्यवहार किया। उसने हमारी सभी बहन बेटियों को पेड़ों से बांध करके मारा है आपके लड़का ने। अब आप ही बताओ, ये राजा का पुत्र होने का घमंड है और नहीं तो क्या है? हाय जैसे उग्रसेन ने सुना, उग्रसेन बोले चंद्रवंशियों माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ ये जब से कंस आया है तब से ऐसा भी हो रहा है। और सम्मानी भैया अकाई 101 सादर सुमन भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। इधर उग्रसेन ने यदुवंशियों के सामने हाथ जोड़ करके कहा, भैया हमें माफ करना। ये जब से कंस पैदा हुआ है तब से आए दिन कोई ना कोई उल्टी सीधी शिकायत हमारे यहाँ आती रहती है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी शिकायतें हमारे यहाँ आएंगी, लेकिन जब से ये नालायक पैदा हुआ तब से आए दिन ना कोई मुसीबत आती रहती है। मैं माफी चाहूंगा, कंस को बुलाया जाए। उसी समय भैया भरी सभा में कंस को बुलाया गया। कंस आया, शराब के नशे में चूर था। जैसे कंस आया, उग्रसेन ने इसको डांटा, क्यों रे इधर आओ।
ये झूमता झूमता गया। इसने कहा एक बात बताऊं? पूछिए पिताजी। मैंने सुना है तुमने गोकुल से आई हुई लड़कियों को मारा है। बिल्कुल मारा है, मौका लगेगा फिर मारेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब वो दबा नहीं, अपने बाप के सामने नहीं दबा। और दबे कहां से? इसने ऐसी दवा पी रखी थी, वो दवा कोई दबने वाली तो थी नहीं। हाँ, शराब ये ऐसी चीज है भैया, आदमी पी लेता दबता थोड़ी ना कहीं। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बुढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए। हाँ, शराब ये चीजें ऐसी होती है। सामान्य शैतान, रामाने रावण, बामाने बदनसीब। शराब पीने के बाद आदमी शैतान का रूप ले लेता है, रावण जैसी हरकतें करता है और उतर जाने के बाद में बदनसीब बन के रह जाता है। हाँ, अभी तक आप लोगों ने शराब पीने के नुकसान हर जगह सुने होंगे, नुकसान हर जगह सुने होंगे, लेकिन आइए आज हम आप लोगों को शराब पीने के 4 फायदा बताते हैं। हाँ, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे यार पहला आदमी ऐसा मिला है जो कह रहा है शराब पीने से फायदा होता है, लेकिन पहले पूरी बात सुन लेना, उसके बाद में अपना विकल्प देना। देखिए, नंबर 1 शराब पीने से क्या क्या फायदा है, और ये एक हास्य व्यंग है, दिल पे मत लेना। हाँ, प्रमाण मिला। नंबर 1 शराब पीने से कौन कौन से फायदा है। देखो, तुम्हारी अगर किसी से लड़ाई है, किसी से लड़ाई है, और अगर फ्रेश मूड में उसके दरवाजे जाओगे गाली देने तो वो तुम्हें मारेगा, बात और बढ़ जाएगी। अगर तुम वही का गरियाव चाहते हो तो हचक के दारू पी लो, और नशे मोहि के द्वारे जाओ, मारी गरिया एक चुप्पे भागी आओ, कोई कुछ कहबो नहीं करे। वो यहाँ सोची अरे जान दे यार दरुहा आदमी है, अब गाड़ी दे रहा सवेरे दद्दू दद्दू कह के पाँव पकड़ी है, छाड़ कहा चक्कर पर दरुहन के दे, तो तुम दरुहा समझ के हैं, तुमका छोड़ रहा है। अब फ्रेश मूड में गाड़ी दे मार के यहाँ कोई सुतरी बना दी, तुमका ध्यान रखो। हाँ, अब दूसरा फायदा कौन सा है? सबसे बढ़िया दूसरा फायदा ये है, जो भी लोग ज्यादा शराब पीते हैं इनके घर में समाज के लोगों को भी चोरी नहीं होती। का नहीं होती? चोरी। पूछो का है? ये सब कुछ बेच के यहाँ तो दारू पे जाते हैं, चोर बेचारे का ढक्कन भी नहीं आवे, कुप्पा उठाओ हमें बताओ, घर में कुछ बचते नहीं है, सब बेच दारू पे जाते। और तीसरा सबसे बढ़िया फायदा, जो भी लोग ज्यादा शराब पीते ना इनके घर में और इनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता। ज्यादा पीने वालों की बात कर रहे हैं हम, जो दिन भर पीते ही रहते हैं, इनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहा है कि इतनी दारू पीते हैं कि जवानी ही टपक जाता है। हाँ, बुढ़ापा दिखा है कि नहीं मिलती है, ये सबसे बढ़िया फायदा। चौथा सबसे अच्छा फायदा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं इनको इनके लड़का बच्चा भले ना प्रेम करें, इनको इनकी पत्नी भले ना प्रेम करे, लेकिन दारू पीने वाले को कुत्ता बहुत चाहते हैं। हाँ, है ना? हाँ, दारू पीने वाले को कुत्ता बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों? कुत्ता जान जाते हैं, कोई दरुहा आदमी दारू पे नरियम परा हो, कुत्ता जाते हुए वो बड़े प्यार से मुंह चाटते, वो जान जाते हैं कि हमारे खानदान क्या रहा है, हमारे भाई बंधु है, क्योंकि कुत्तों नरियम पर के सो जाते हो, नरियम पर सोवती और का ये काम है। अच्छा, हमने एक जगह प्रश्न किया थोड़ा धर्म को लेकर के, पतिव्रत धर्म को लेकर के, कि कितनी ऐसी माताएं इस गांव में जो पतिव्रता है, पति के पैर छूती हैं। तो एक मैया ने उस टाइम हाथ नहीं उठाया, और जब हम अपने कथा कह के अपने रूम में चले गए तब हमारे पास आई, बोली भैया तुम गद्दी पर पूछते रहो कि ये कौन पतिव्रता है और ये सब वो सब दुनिया भर की बातें, और तुम कह रहे थे पति के पैर क्यों नहीं छूती हो। तो बताई भैया, पाँव तो खूब छुई, हम खूब अपने आदमी की पूजा करी, लेकिन का करी, मरी का 12 बजे 2 रुपये का होती, दुनिया भर एक गाड़ी देते हैं, ऐसे आदमी की पूजा करी, मन को उठा के बेलना कूच दी, लहसुन वही सब। हाँ, अब तुम ही बताओ। अब बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा होता है। दारू पीने के बाद में आदमी का जो विवेक होता है ये समाप्त हो जाता है। कैसे? एक आदमी की कहानी सुनाए तुम लोगों को, दृष्टांत है। एक आदमी ने पी शराब, और शराब पीने के बाद में आधी रात 12 बजे अपने घर आया। अब घरवाली बेचारी इंतजार करे, कितना इंतजार करे, खा पी के वो सो गई। हाँ, और धर देने से थरिया लगा के झाँपी देने से आयो कोड़े खा ले हुआ धरी।
हाँ, तो ये 12 बजे रात के यहाँ पहुंचे और वो खा पी के सो गई इनकी पत्नी। अब ये दुआरे ठाड़ है नशे में यहाँ, और दरवाजा खटखटा में और अन्नों की अम्मा बड़े वाह आदमी पे के बाद ना खरत बहुत है और कुछ नहीं, चिल्लाई धद्धरी 3-4 बार आवाज लगाई और अन्नों की अम्मा सुन ना, हाँ 3-4 बार आवाज लगाई, वो बोली नहीं, और जब नहीं बोली तो इनका लागे गुस्सा। दरुहा आदमी गुस्सा बड़ी जल्दी आवत है, इनके लागे गुस्सा और यही का कि न कमेड़ में धरी के खींच के लात मारे गुस्सा। वह खोले कहाँ तेरे, वह चुप गई सोए। अब यह गुस्सन में यहाँ कमेड़ में दी लात मारी, और जैसे ही कमेड़ में लात मारी ने कमेड़ा गवा टूट, यही भर भरा एक मुँह भरा भात चली गिरे। और गिरे कहाँ जाए, वह आंगन में यहाँ या 80-90 हजार के भैंस बंधी रहा है मोटी तगड़ी भैंस बंधी रहा है। ये वह भैंसाव के ऊपर भात चढ़ गिरे, और तो कुछ ना ही आवा पकड़े हाथे में यहाँ, और भैंसावा करे पूंछ घाई गिरे रहा है, तो अब भैंसावा करे पूंछ आ गई हाथे में यहाँ पूंछ। अब वह ऐसे पूंछ पकड़े ऐसे से टटवा है और कर कहा का और रन्नो की अम्मा, और रन्नो की अम्मा अरे वाह आज तुम चटैया बड़ी नीकी बनाई हो। हाँ नशे में यहाँ, और नशेड़ी आदमी कर ऊट पटांग बोल। अब जैसे देखा होगा जो भैंसी सी कमू चाहलम बैठ जाते हैं तो माटी करवे नहीं कंचा जैसे लाग जाते हैं पूंछ में यहाँ ग्वाल ग्वाल है ना, टीला इस लाग जाते पूंछ में, तो वह हाथ में पकड़े मांग है तो कहते का आहा चोटी में हम मूंगा पोहे हैं। हाँ अब यो पीठी पे लदे लदे लबल लबर करे भैंसावा दद्दरी गुस्सा भैंसावा काके से पीछे वाला पांव चला से मरीगा तब ते लिपिर कही रहा ऊपर लदे। हाँ जैसे भैंसावा लात चला से भैंसावा का खुर हरिया इसने के महिमा भात चली बैठ जा, और जैसे पाटा इस बैठ यही यह भारी जवान निकल चुप पे बैठ गई। हाँ चुप नीचे बैठ गए, ऐसे ही से करें कि कहाँ आके न हो। अब ऐसा लगा था पहाड़ ऊपर बैठे हैं ना, कहाँ आगे ना या के लात में टावर आ गई। ये हाल होता है शराबियों का। हाँ वैसे देखा जाए तो ये का हास्य व्यंग है, इससे फायदा कुछ भी नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और जितना हो सके इससे दूर हो जाए आदमी, तो ना आपको कथा सुनने की जरूरत है और ना आपको किसी सत्संग सुनने की जरूरत है, ऐसे ही तुम्हारे घर का कल्याण हो जाएगा। बस दारू अगर आदमी छोड़ दे। हाँ अब लो होते रहा आदमी ही दारू पीते, कईयों जगह अम्मा ले देसी पौवा बैठी रहती। हाँ कई जगह हमने देखा है, क्या तुम यहाँ बैठी पूछी तो दाई काहे पे रही, अरे भैया तुम का कहाँ बताइए रात दिन बोझा ढो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। बोलेंगे सभी लोग मिलके। अरे श्याम तुमसे मिलने का क्या काम है? प्रसाद अरे श्याम तुमसे मिलने का और सत्संग ही बहाना और आप हैं सम्मानीय लविश कुमार शिवाला खेड़ा से 101 रुपए, सुरेंद्र सुधा खेड़ा से 211 रुपए, अंकित कुमार शिवाला खेड़ा से हैं 51 पसमुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। और ये शिव कुमार भिठारा से 21 सादर सुमन भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। आइए बोलिए ताली बजा के सभी लोग। हरि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है,
बद्रिक पाल जी भटारा से हैं। 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। कहाँ इसी का हिमांशु और ये शिवांशु इसी गांव शिवाला खेड़ा से हैं। सादर सुमन भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। हरि श्याम तुमसे मिलने का तो सुख ही बहाना है, और ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। और हरि गोकुल में ढूंढा तुम्हें, और मथुरा में ढूंढा तुम्हें, हरि गोकुल में ढूंढा तुम्हें, और मथुरा में ढूंढा तुम्हें, और अरे वृंदावन की गलियों में, अरे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। आप लोग भी ताली बजाओ और परिचिताएं जी तुम बजाओ ताली। हाँ अच्छा, ये अम्मा बड़ी सब शांत बैठी हैं। ऐसा तो नहीं है कि अम्मा हो रही हो एक चीज सोच के ना कीर्तन बोल रही हो। कौन सी चीज? रुक जाओ बता दें, बात आ गई है तो बता ही दें। और का एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी, ध्यान से सुनना। तो वहां हमने क्या किया, कीर्तन बुलवाया। तो जितनी माताएं बहनें भैया लोग बैठे थे सब ताली बजा के कीर्तन बोलने लगे। सब तो कीर्तन बोल रहे, एक बूढ़ी मैया बैठी रहे वही जोर जोर रोए। हम जैसे जैसे कीर्तन गाई वैसे हमका देख देख रोए हमारे घाई। हम कही न काका होगा। हमने माइक बंद किया, रोका कार्यक्रम, उनसे पूछा कि अम्मा का होगा, काहे रो रही हो? ऐसा तो नहीं कोई बात दिल में लग गई हो? भाई कथा में हो जाता है कभी कभी कुछ बात लग जाती है लोगों के दिल में और रोने लगते हैं लोग। तो हमका कोई बात तो नहीं दिल में लग गई? काहे नहीं भैया, तुमका फिर काहे रो रही हो? कीर्तन चल। तो इसने कंस ने क्या किया, अपने बूढ़े बाप के आगे बढ़कर के कॉलर को पकड़ लिया। और कॉलर पकड़ने के बाद में उसने क्या किया, अपने बूढ़े बाप के सर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया कंस ने। अपने पिता को उठा करके जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बनकर राजगद्दी पर बैठ गया। और जैसे ही कंस राजा बना मथुरा का, सारे मथुरा के लोग थर थर कांपने लगे। चंद्रवंशी भागा है डर के मारे कि अब तो ये राजा बन गया है तो हमारी सुनेगा कौन। जब सब अपनी अपनी जगह को भाग आए, अब ये कंस जब राजा बन करके बैठा तो इसने क्या किया, नौकरों को बुलाया, सारे सरकारी कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि सुनो भैया, आज के बाद इस मथुरा का राजा मैं हूं, तो आज के बाद मथुरा हमारे हिसाब से चलेगी। जो मैं कहूंगा वो लोगों को करना पड़ेगा। इसने तानाशाही करना शुरू कर दिया। मंदिर तुड़वा दिए, पाठशालाएं तुड़वा दी और दुनिया भर के उल्टे सीधे पाप करने लगा। कौन? कंस। और सम्मानीय रामपाल जी भटारा से हैं 11 पसंद रहे, और सम्मानीय अजय कुमार भटारा से हैं 51 पसंद रहे, और श्रीकांत जी शिवाला खेड़ा से हैं 51 सादर सुमन भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। इसने क्या किया, ऐसे से पाप करने लगा। मदिरा के ठेके खुलवा दिए, बेश्याओं का नाच करवाता है। माताओं जिस मथुरा नगरिया में दूध दही की नदियां बहा करती थी, आज जब ये कंस राजा बना तो उसी मथुरा नगरिया में शराब और खून की नदियां बहने लगी। रोज लड़ाइयां होती, रोज कोई मारा पीटा जाता। तो मथुरा की जनता रोने लगी और त्राही त्राही करने लगी। हाय अब क्या करें, अब तो कंस राजा बन गया, अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे जनता चिल्लाती है उस मथुरा नगरिया की कि भगवान तुम्हारी
दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। हाँ भैया, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, और तुम्हें चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। और मथुरा में लोग कैसे चिल्लाते हैं, कंस जब मारता है लोगों को सताता है। होती है बुराई की पूजा तेरी सयंधी दुनिया में, और जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। याद रखना समाज के लोगों, जब ये कंस मथुरा का राजा बना तो इसने ऐसे ऐसे पाप करने शुरू कर दिए जो मथुरा नगरिया की प्रजा त्राही त्राही करने लगी। हेलो, आप हैं संदीप, शिवाला खेड़ा और राधा। आप लोगों की तरफ से गिरे गिरे सिद्धासवन भागवत भगवान के कमल रूपी चरणों में श्रद्धासवन स्वरूप सादर समर्पित किए जा रहे हैं। हमेशा प्रसन्न रहे। याद रखना भैया, जब ऐसे ऐसे पाप करने लगा कंस तो मथुरा की नगरिया ने दिमाग लगाया, भैया अब क्या होगा। ना तो ये पूजा करने देता है, ना पाठ करने देता है, ना राम का नाम लेने देता है, करे तो करे क्या। जब पृथ्वी मैया भी इसके अत्याचारों से दबने लगी, मंदिरों को तोड़वा दिए इसने, मंदिर तोड़वा दिए, शराब के अड्डे खुलवा दिए कंस ने, तो मथुरा की प्रजा रोने लगी। पृथ्वी मैया ने गाय का भेष बनाया और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के रोने लगी। ब्रह्मा जी बोले, मैया मेरे पास क्यों आई हो, मैं थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगा, फिर कहाँ जाऊं मैं। जाना है तो विष्णु भगवान के पास जाओ, मैं तो संसार को रचाता हूँ, पालन करते हैं विष्णु भगवान, ये तुम्हारी मदद करेंगे, तुम विष्णु भगवान के पास में चली जाओ। हाय, जैसे ये शब्द सुने आज पृथ्वी मैया विष्णु भगवान के पास आए। सब लोग विष्णु भगवान को ढूंढने लगे, देवता भी हैं, सब साथ में हैं। एक बोला भगवान मिलेंगे कहाँ, एक बोला क्षीर सागर में मिलेंगे, दूसरा बोला पागल हो बैकुंठ में मिलेंगे। भोले बाबा वहीं खड़े थे, बोले हम बताएं कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मही जाना। अरे वो तो हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, और प्रेम ते प्रकट हो ही मही जाना। अरे प्रेम से बुलाओ, जहां भी बुलाओ प्रेम से वो आ जाते हैं। तो आज सब लोग मिलकर के भगवान को बुलाने लगे। कैसे बुला रहे हैं, आप लोग भी मिलकर के बुलाओ। हे राम तुम्हारी दुनिया में हर कमजोर सदा ही सताए गए। उधर लिखवा दिया करो नाम, उधर रजिस्टर कॉपी लिए बैठा, तो वहां लिखवा दो, हम बोल दिया करेंगे वहां। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही रुलाए गए। बलवानों का बाल बांका न हुआ, दुखियन पर आरा चलाए गए।
हे भगवान, अब कितनी बढ़िया बात कही है। भगवान तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए और बलवानों का बाल बांका न हुआ, दुखियन पर आरा चलाए। इस संसार में कोई भी आदमी बराबरी वालों से बात नहीं करता, जानता है कि जवाब बराबरी का मिलेगा। लोग लड़ते हैं उससे जब जान जाते हैं कि ये सामने वाला कमजोर है, तब सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं। और जब लोग जानते हैं कि सामने वाला बराबरी का है, तब कोई नहीं बोलता। हाँ भैया, कैसे मैं प्रमाण देता हूं आप लोगों को, ये संसार की रीत ऐसी चली आई है। शेर न पर ना कोई हाथ उधरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। शेरन पर ना कोई हाथ धरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। कभी आप लोगों ने सुना है मंदिर में शेर की बलि दी गई? कभी दी गई? बकरे काटे जाते हैं। दम होए तो शेर की बलि दे के देखो, 13 दिन बाद तुम ही तेरा ही ना हो जाए तो बताओ। हाँ? शेर न पर ना कोई हाथ धरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया कमजोर सदा ही रुलाए गए। और सुनिए भैया, और क्या क्या बताया। सांपन पर ना कोई हाथ उधरे, केचुआ कटिया में फंसाए गए। सांपन पर ना कोई हाथ धरे, केचुआ कटिया में फंसाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही रुलाए गए। याद रखना समाज के लोगों, पृथ्वी मैया ने जब रो करके अपना दुखड़ा सुनाया तो चतुर्भुजी भेष में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने देखा पृथ्वी मैया रो रही है, देवता रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो भगवान ने सबको शांत कराया। हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे, वसुंधरे नाम है पृथ्वी मैया का, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है और पृथ्वी से भार हटाने को वो पृथ्वी पाल आ रहा है। घबराओ नहीं। अब मामा कंस की जिंदगी में ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। मैं बहुत जल्द आऊंगा, आकर के मृत्यु लोक में जन्म लूंगा और अभिमानी कंस को मिट्टी में मिला दूंगा। परेशान ना हो, जल्दी आऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे अकेले आने से क्या फायदा है? पता चले मैं मृत्यु लोक में जाऊं और कोई हमारा स्वागत करने वाला ना हो। तो एक काम करो, मैं बाद में आऊंगा, पहले तुम लोग जाओ। देवताओं से कहा पहले तुम लोग जाओ, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई कुछ बनो, कोई कुछ बनो, और हम पीछे से आ रहे हैं। भगवान ने सबको भरोसा देकर भेज दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग चले आए। अब तो सबने भरोसा मिल गया कि भगवान आएंगे। आइए लेकर के चलते हैं आपको मथुरा। मथुरा जहां रह रहा है भोजराज कंस। याद रखना समाज के लोगों, जिस इंसान के अंदर हजारों बुराइयां होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होती है, और जिसके अंदर हजारों अच्छाइयां होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर होती है। संसार में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, इतना याद रखना। सर्वगुण संपन्न कोई आदमी बुराइयों का भंडार है तो एक अच्छाई जरूर मिलेगी, और जिसके अंदर लाखों अच्छाइयां हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर छुपी होगी। ध्यान रखना। ये कंस बुराइयों से भरा है, लेकिन इसमें एक अच्छाई है। कौन सी? ये अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था। इसके चाचा का नाम था देवक, उनकी एक लड़की थी, नाम था देवकी। 18 साल की हो गई थी
तो एक दिन कंस की चाची ने कंस को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कंस बोला बताओ चाची। तो चाची ने कहा बेटा तुम्हारे चाचा घर पे नहीं है और तुम्हारी चचेरी बहन शादी के योग्य हो गई। अब बेटा तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, हम तुम्हारे सहारे हैं। ऐसा करो बेटा तुम्हारी चचेरी बहन जवान है, सुनियो लला प्राण प्यारे और सियानी है घर में अपनी लाडली हो। सुनियो लला प्राण प्यारे सियानी है घर में अपनी लाडली। ए बेटा अरे सियानी बिटिया भाई हमारी देव भंवरिया डारी। ए भैया सियानी बिटिया भाई हमारी देव भंवरिया डारी। और सियानी बिटिया घर में रखी हो पाप लगे को भारी। सियानी लाड़वा घर में रखी हो मेरी नैया के सहारे। सियानी है घर में अपनी लाडली। एक काम करो बेटा, ये तुम्हारी चचेरी बहन है, तुम्हारे जो चाचा हैं वो जंगल में भजन कर रहे हैं और वो तो घर पर है नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। एक काम करो बेटा, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कोई अच्छा वर और अच्छा घर देख करके कर दो। कंस बोला चाची परेशान ना हो, मेरी खुद सगी 6 बहनें हैं, लेकिन मैं उतना अपनी सगी बहनों को नहीं मानता जितना अपनी चचेरी बहन देवकी को मानता हूँ। और ये सच बात है समाज के लोगों, इस कंस की खुद सगी 6 बहनें थी, इनको उतना नहीं चाहता था जितना चचेरी बहन को चाहता था। कंस बोला चाची परेशान ना हो, ऐसी शादी करूंगा जो सारी दुनिया के लोग नजारा देखेंगे, ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा, बिल्कुल घबराओ नहीं। चाची बोली ठीक है। अब ये कंस वहां से चला और राज दरबार में आया और आकर के इसने मंत्रियों से सलाह करना शुरू कर दिया। क्यों भैया? और अनामिका 11 पुष्पराएं, लवकुश 11 पुष्पराएं, अरविंद 11 पुष्पराएं, प्रिंसु वर्मा शिवाला खेड़ा से 101 पुष्पराएं, किरण पाल 21 पुष्पराएं, कृष्णा 21 पुष्पराएं, कुलदीप 21 पुष्पराएं भेंट हो रही है आशीर्वाद की कामना। और उत्तर दिया है कि सुनिए हमारी बात, ये भरे दरबार में आ गया और बहन देवकी का रिश्ता। ये किसकी है? भाई को शांत बैठा, ये क्या तमाशा बना रखा है? और ये अकाय 21 सादर सुमन भेंट हो रही है आशीर्वाद की कामना। और जैसे ये कंस दरबार में गया, दरबार में जाने के बाद में इसने सलाह मिलाई और सब लोगों से इसने प्रश्न कर दिया भैया मेरी चचेरी बहन देवकी सयानी हो गई है और उसका विवाह होने वाला है। इसने मंत्रियों से सलाह मिलाई। क्यों भैया? ये रखा बताइए महाराज जी। ये बताओ आप हमारी चचेरी बहन देवकी को जानते हो? देवकी को? हाँ। बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ, उसको खिलाया भी है हमने गोद में। अच्छा गोद में खिलाया भी है तुमने? हाँ छोटे में खिलाया है उसको। हाँ तब खिलाया होगा, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, सयानी हो गई है, अरे शादी के योग्य हो गई है। बहुत दिन से देखा नहीं है हमने। देखा नहीं है? जी। तो सुनो एक काम करो, बताओ। ले और जो कथा करवा रहे हैं बैठे खींसी फाड़ रहे हैं वारी व्यवस्था।
ये हाल है इनके। जवाब दिया, सुनिए भैया, बताइए। हमारी चचेरी बहन देवकी शादी के योग्य हो गई है। अच्छा, तो आपकी नजर में अगर कोई लड़का हो तो बता सकते हैं आप? बता सकता हूँ, लेकिन कितनी उम्र की हो गई देवकी? देवकी की उम्र मान के चलो 18 साल की हो गई है। 18 साल की हो गई? और नहीं तो क्या। तो बताओ। तो लड़का हमें कम से कम 20 साल का चाहिए। है तुम्हारी नजर में कोई? नजर में देखते हैं तो बहुत ठीक ठाक बताएंगे आपको। बता। एक सलाह मानोगे हमारी? बताओ तो, तब तो मानेंगे। अगर 20 साल का ना कोई लड़का मिले तो 10-10 साल के 2 मिल जाए। और ईंटा ला उठाए के दद्दू ने 20 ये क्यों भी जा तो है कर ले जाके जब। हाँ, कस के बता, सुनाई कम पड़ता है। 2 नहीं 1 चाहिए, 1। हाँ तो ऐसा बताओ। वो खूंट साफ करते रहे। हम बतावें? हाँ बताओ। अब सुनाई पड़ा है, हम कान 2 पूछ रहे हो। अच्छा, लड़की की शादी 2 से होती कि 1 से होती? तुम्हें नहीं मालूम? देख अरे 1 चाहिए, 1। हाँ। तो तुम्हारी 6 बहनें पहले से भी आई बटेश्वर में, उन्हीं के यहाँ इसको भी कर दो। मानेगा वो वसुदेव जी? मानेगा, तुम्हारी बात कौन टालेगा। अच्छा, हाँ चल, तू मान जाएगा। पानी बहुत दर्द लंबे थे। हाँ। अब जैसे ये प्रश्न किया कि ऐसा करो महाराज, बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उनसे अपनी बहन की शादी कर दो, मान जाएंगे? अब भैया इसने पत्र लिखा और वसुदेव जी को भेज दिया। बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वासुदेव, और कहा कि एक काम करो, आप हमारी चचेरी बहन देवकी से शादी कर लो। अब जैसे ही पत्र वसुदेव को मिला, वसुदेव ने दिमाग लगाया कि इतनी उम्र हो गई है, 6 शादियां कर चुका हूं, अब शादी करने का मन नहीं है। लेकिन अगर कंस की बात मैंने मना कर दी, उल्टी खोपड़ी का आदमी या कहीं सेना लेके ना चढ़ जाए। हाँ, तो वसुदेव जी ने हाँ कर दिया, ठीक है हम शादी को तैयार है। अब जैसे हाँ कर दिया तो कंस ने क्या किया, समाज के लोगों, जब उसको हाँ सुनने को मिली बड़ा खुश हुआ और पूरी मथुरा नगरिया को दुल्हन की तरीके से सजाना शुरू कर दिया। बारात की तैयारियां होने लगी और ऐसी सजावट करवाई थी कंस ने कि गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। अरे भैया, इतना तो इसने अपनी सगी बहनों के लिए नहीं किया जितना चचेरी बहन के लिए कर रहा है। इतनी बढ़िया इसने मथुरा सजाई। और उधर से वसुदेव बारात लेके चले। कैसे? अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा आई, देवकी और वसुदेव की मथुरा में भई सगाई। हंसी खुशी के साथ की चली बारात के मथुरा आई कि मथुरा आई। देवकी और वसुदेव की मथुरा में भई सगाई। देवकी और वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में आए। सारी रात देवकी और वसुदेव के विवाह का